मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक ऐसा रहस्यमय आइलैंड दिखाया जाता है जिसे अभी तक डिस्कवर ही नहीं किया गया है। लेकिन कुछ सालों बाद वहां पर एक चाइना की ऑयल रिफाइनिंग कंपनी जाती है अपने हजारों वर्कर्स के साथ और वहां पर जाकर ऑयल निकालने के लिए खुदाई करने लगते हैं। लेकिन उन्हें वहां पर ऑयल तो नहीं मिलता, पर वहां पर उन्हें बड़े बड़े जानवरों के कंकाल मिलते हैं जो कि हजारों साल पुराने लग रहे थे और ऐसे जानवरों के थे जो अब विलुप्त हो चुके हैं। अब इन सब के बारे में यहाँ का मैनेजर अपने बॉस को इन्फॉर्म करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि उस कंपनी का बॉस भी हिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रखता है और क्योंकि वो एक बिजनेसमैन था इसीलिए वह सोचता है कि क्यों ना उस आइलैंड को एक म्यूजियम पार्क बना दिया जाए ताकि लोग वहाँ पर आए और हिस्टोरिकल स्केलेटन्स और चीजें देखें। और इन्हीं सब चीजों के लिए वह बिजनेसमैन एक आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पर भेजता है। आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ पर जाकर थोड़ी बहुत छानबीन करता है और उसे अंदाजा होता है कि हो ना हो यहाँ पर इस जमीन के नीचे कुछ तो ऐसी जिंदा चीज है जो सांस ले रही है। और यही चीज जानने के लिए वो उस जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट करवा देता है जिसकी वजह से वहाँ पर हजारों सालों से सोई हुई एक जाइंट स्नेक जाग जाती है। और क्योंकि उसके ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट किया था इसी की वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और वहाँ पर खड़े सभी वर्कर्स को अपनी पूंछ से मारने लगती है। वो जाइंट स्नेक इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो वर्कर्स को छोटे छोटे खिलौनों की तरह दूर उछाल देती है और वहाँ पर तोड़फोड़ मचाने लगती है जिसकी वजह से काफी सारे लोग मारे जाते हैं। और तभी वहाँ पर बचे हुए वर्कर्स को किसी और जानवर की आवाज भी आने लगती है और उस जानवर की उसी आवाज से अंदाजा लगाया जा रहा था कि वह जानवर इस सांप से भी कई गुना ज्यादा बड़ा और खतरनाक है। और तभी हमें उस जानवर का पैर दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा है और वह अपने पैरों तले सभी इंसानों को रोनते हुए वहाँ पर आ रहा था। और यहाँ हमें पता चलता है कि यह एक डायनासोर है जो कि इंसानों को खाने के लिए नहीं बल्कि इस सांप को मारने के लिए आया है, क्योंकि डायनासोर और सांपों के बीच में कई हजार सालों से लड़ाई चलती आ रही और इस बात का अंदाजा हम यहाँ पर मिले हुए कंकालों से लगा सकते हैं जो कि या तो डायनासोर के हैं या सांप के हैं। और यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि ये जो सांप है ये अपनी नस्ल का आखिरी सांप बचा हुआ है और ये जो डायनासोर है ये भी बस 5-6 ही बचे हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को मारकर अपने हजारों साल पुरानी लड़ाई को खत्म करना चाहते थे। लेकिन फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उस कंपनी के बॉस को दिखाया जाता है जो कि एक इंटरव्यू में सबको यह बता रहा होता है कि हमें एक आइलैंड मिला है जिसपे कई सारी हिस्टोरिकल चीजें हैं और स्केलेटन्स हैं और इसीलिए हम उस आइलैंड को एक विजिटिंग पार्क बना रहे हैं। सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें मूवी में एक बच्चा दिखाया जाता है जिसकी टांग एक्सीडेंट हो जाने की वजह से फ्रैक्चर हो गई थी और उस एक्सीडेंट से वह आज भी डरता है। उसकी मोम जिसका नाम काई है वह उसे न्यू आइलैंड के विजिटिंग टिकट्स देती है। अगले ही सीन में हम कुछ विजिटर्स को उस आइलैंड की तरफ जाते हुए देखते हैं और उन विजिटर्स के साथ कंपनी का मालिक भी था जो कि गाड़ी में आगे बैठा हुआ था और काई विंडो से बाहर पूरे जंगल को देख रहा था। लेकिन तभी उसे पहाड़ी पर एक बड़ा सा स्नेक दिखाई देता है, लेकिन वह स्नेक साइज में इतना बड़ा था कि काई कुछ भी नहीं समझ पाता है। और तभी बस के ड्राइवर को 2 बड़े बड़े पत्थर उनकी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं जिनसे बचने के लिए वो बस को दूसरी तरफ मोड़ देता है और बस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और एक पेड़ में जाकर टकरा जाती है। जिसके बाद सभी विजिटर्स उस बस से बाहर निकलते हैं और उस पत्थर को देखने लगते हैं और वह बच्चा काई और एक आदमी टहलते टहलते एक झील के पास पहुंचते हैं। वो दोनों बातें करते करते टॉयलेट करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर हमें एक अजीब सा बड़ा सा जानवर दिखाया जाता है जो कि दिखने में फ्रॉग जैसा दिख रहा था, जो कि अपनी फ्लावर जैसी दिखने वाली जुबान से उस आदमी का सर पकड़ लेती है और उसे अपनी तरफ खींच लेती है। अब जैसे ही काई पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वह बड़ा सा फ्रॉग दिखाई देता है जो कि उसे भी खाने वाला था, इसीलिए काई वहाँ से दौड़कर एक पानी में जंप कर देता है जिसकी वजह से वह फ्रॉग मॉन्स्टर उसे नहीं खा पाता। दूसरी तरफ हम एक आर्कियोलॉजिस्ट को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा ओल्ड एज था। वो उस पत्थर पे लगे हुए ग्रीन कलर के म्यूकस को चेक करता है और बताता है कि ये तो सांप का सलाइवा है और उसी सलाइवा की मदद से आर्कियोलॉजिस्ट ने यह अंदाजा लगा लिया था कि यहाँ पर एक जिंदा और बहुत ही बड़ा सांप। यही बात वो सभी विजिटर्स को बताता है और कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक जिंदा और बहुत ही बड़ा सांप है। ये लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर वही बड़ा वाला आ जाता है जो कि अपनी टंग से एक एक करके सभी लोगों को खींच रहा था। यह सब देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और फौरन से दौड़कर बस में चढ़ने लगते हैं। लेकिन उस मॉन्स्टर ने इनका पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा था। वह बस के शीशे तोड़ते हुए उन पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो सभी लोगों को मार देता वहाँ पर वही जायंट स्नेक आता है जो कि बस को अपनी पूंछ में पकड़कर ऊपर उठा देता है और इसी दौरान एक लड़की उस बस से नीचे गिरकर मारी जाती है। अब हमें वो स्नेक दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक और खतरनाक है और वह इन्हीं लोगों की तरफ देख रहा है। ये सभी विजिटर्स भी इस स्नेक को देखकर शॉक्ड थे क्योंकि इन्होंने आज तक इतना बड़ा स्नेक कभी नहीं
देखा था और वह स्नेक उन सभी को देख ही रहा था, लेकिन इतने में उस स्नेक को डायनासोर्स की आवाज आने लगती है, जिस वजह से वो उस बस को वहां से नीचे गिराकर भाग जाता है। अब क्योंकि बस काफी ज्यादा ऊंचाई से गिरी थी, इसीलिए उसमें बैठे हुए सारे विजिटर्स बहुत ही ज्यादा घायल हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम काई को देखते हैं, जिसका पीछा उस फ्रॉग मॉन्स्टर ने अभी तक नहीं छोड़ा था। काई उससे बचता हुआ पेड़ की खोल में जाकर छुप जाता है, लेकिन यहाँ भी वह फ्रॉग उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार उस खोल को धक्के लगने की वजह से वो वहाँ से लुढ़कता हुआ उस जाइंट स्नेक की गुफा में जाकर गिरता है, जहाँ पर उस स्नेक के अंडे रखे हुए थे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस स्नेक को एक बार अंडे देने के लिए 500 सालों का समय लगता है। काई उन अंडों को देख ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे अपने पाँव के नीचे कुछ दबा हुआ महसूस होता है। वह जैसे ही नीचे देखता है तो वहाँ उसे सांप की स्किन दिखाई देती है। असल में जैसे ही कोई स्नेक इंजर्ड होता है तो वह अपने ऊपर की स्किन उतार देता है और उसके शरीर पे दोबारा नई स्किन बहुत ही जल्दी आ जाती है, और इसी के साथ साथ उस स्नेक की पावर्स भी पहले से ज्यादा हो जाती है। काई बहुत ही हैरत से वहाँ मौजूद सभी चीजों को देख रहा था। उसने इतने बड़े एग्स अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखे थे और इसीलिए वह उन एग्स को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था। लेकिन इतने में ही वहाँ पर अचानक से एक डायनासोर आ जाता है, जिसे देखकर काई फौरन से दौड़ता हुआ उन अंडों के पीछे छुप जाता है। वह डायनासोर उन अंडों के पास आता है और अपने नाखूनों से फोड़कर उसमें से एक अंडे को खाने लगता है, और जब वो अंडे को खा ही रहा था तभी उसने काई को देख लिया। डायनासोर उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है और काई उस डायनासोर को अंडों के आसपास गोल गोल घुमा रहा था, इसीलिए वह गुस्से में आकर उन सभी अंडों को फोड़ देता है। अब काई उन्हीं टूटे हुए अंडों में से एक अंडे में छुपा हुआ था और डायनासोर ने भी उसे ढूंढ ही लिया था। डायनासोर उसे खाने ही वाला था, लेकिन तभी एंट्री होती है उस बड़े से सांप की, जो कि उस डायनासोर को पकड़ लेता है और उसे खा जाता है। और इतने बड़े स्नेक को देखकर काई बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वह रोने लगता है। अब वह बड़ा सा सांप अपने अंडों को देख रहा था, जो कि टूट चुके थे। उन्हीं अंडों में से एक अंडे में सांप का बच्चा निकलता है, लेकिन वह भी ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाता है और मर जाता है। उस बच्चे के मर जाने पर सांप को बहुत ज्यादा दुख होता है और वह जोर जोर से रोने लगता है, और इसी बात का फायदा उठाते हुए काई वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए जंगल में आ जाता है। यहाँ पर काई को कई सारे मरे हुए जानवरों की हड्डी मिलती है। काई थोड़ा और आगे बढ़ता है तो उसकी मुलाकात ऐसे पेड़ों से होती है जो कि अपने खाने के तौर पर जानवरों को खाते हैं। वह काई का पैर पकड़ लेते हैं। काई अपना पैर तो छुड़ा लेता है, लेकिन इस चक्कर में वो वहाँ पर गिर गया था और वह सभी पेड़ पौधे अब काई को खाने वाले थे। लेकिन इससे पहले कि वह सभी काई पर हमला करते, वहाँ पर सांप आ जाता है जो कि उसे बचा लेता है। लेकिन काई को बचाने के चक्कर में उस सांप की बॉडी में उन्हीं प्लांट्स का एक पार्ट स्ट्रैप हो गया था, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा था और वह उसे निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं निकाल पा रहा था। इसीलिए काई वहाँ पर रखी हुई कुछ जड़ों को उस स्ट्रैप हुए पार्ट में बांध देता है, जिसके बाद स्नेक अपनी बॉडी को वहाँ से दूर ले जाते हुए एक झटके में उस स्ट्रैप को निकाल देता है। अब यहाँ पर काई को यह पता चलता है कि असल में यह स्नेक उन्हें मारना नहीं चाहता है, और स्नेक भी वहाँ से जाते हुए एक पेड़ को हिला देता है, जिससे कि कुछ सेब नीचे गिर जाते हैं और उन्हें काई खा लेता है। और फिर हमें वो सभी विजिटर्स दिखाए जाते हैं जो कि काई को ढूंढ रहे थे और साथ ही बाहर जाने का रास्ता भी ढूंढ रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद वो सभी लोग गुम हो जाते हैं और दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं, और उन्हीं दो ग्रुपों में से एक ग्रुप भटकता भटकता उसी जगह पर चला जाता है जो जगह हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। वो सभी लोग इस आइलैंड से बाहर जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिलता, और तभी उन्हें वहाँ पर किसी बड़े और भयानक जानवर की आवाज आने लगती है, जो कि बहुत ही जोर की आवाज थी, जिसे सुनकर ये सभी लोग अंदाजा लगा रहे थे कि ये जानवर बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। और तभी वहाँ पर इन सब लोगों को एक बड़ा सा डायनासोर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाते हैं, और कंपनी का ओनर अपने गाइड को उस डायनासोर का वीडियो बनाने को बोलता है, और वह गाइड डरते डरते उसका वीडियो बना ही रहा होता है। तभी डायनासोर जाते जाते अपनी पूंछ उन दोनों को मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से एक और नया ग्रुप दिखाया जाता है। ये वही ग्रुप है जो काई को ढूंढ रहा है। जंगल में घूमते घूमते इन्हें एक मेल स्नेक की बॉडी मिलती है। आर्कियोलॉजिस्ट उसे देखता है और कहता है कि ये 500 साल पहले मरा है, लेकिन क्योंकि इसकी स्किन बहुत ही ज्यादा कड़क है इसलिए यह अभी भी सही सलामत है। और फिर हम काई को देखते हैं जो कि बदकिस्मती से फिर से डायनासोर के सामने आ जाता है, जो डायनासोर उसी मॉन्स्टर फ्रॉग को खा रहा होता है। वो डर के मारे चिल्लाने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसकी मोम उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे पत्थर के पीछे खींच लेती है। लेकिन इन सब से भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उस डायनासोर ने उन्हें देख लिया था। वो डायनासोर वहाँ पर आता है और उन सब लोगों को खाने के लिए अपना मुंह जैसे ही खोलता है वो सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन डायनासोर उनका पीछा ही नहीं छोड़ता और उन्हें खाने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। और इसी दौड़ भाग में काई नीचे गिर जाता है। उसकी मोम फौरन से रुकती है और काई को बचाने के लिए जाती है, और इसी दौरान उस डायनासोर ने बाकी
बाकी बचे हुए 3 लोगों को अपनी पूंछ से मारकर एक खाई में गिरा दिया था। इसके बाद वह उन लोगों को इग्नोर करके काई और उसकी मोम के पीछे पड़ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें खा जाता, वह दोनों दौड़ते हुए एक गुफा में घुस जाते हैं जहाँ पर उस डायनासोर का मुंह नहीं घुस पाता है। लेकिन अभी भी वो सेफ नहीं थे क्योंकि उन्होंने एक डायनासोर से तो अपनी जान छुड़ा ली थी, लेकिन इस गुफा के उस पार दो डायनासोर थे जो कि अपने शिकार यानी काई और उसकी मोम को देखकर उनके आसपास गोल गोल घूमने लगते हैं। और यहाँ उन दोनों ने भी यह मान लिया था कि अब वो नहीं बचेंगे। लेकिन इससे पहले कि वो दोनों डायनासोर उन लोगों को खा लेते, यहाँ पर एंट्री होती है उस जायंट स्नेक की जो इन दोनों डायनासोर को एक ही पूंछ मारकर दूर उछाल देता है। वह डायनासोर उठते हैं और सांप को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर आसपास मौजूद सभी डायनासोर भी दौड़े चले आते हैं और वह सभी डायनासोर उस सांप पर हमला कर देते हैं। बदले में वह सांप भी उन सभी डायनासोर को चुन चुन कर मारता है। लेकिन यहाँ वो स्नेक अकेला था और डायनासोर्स उस पर चारों तरफ से हमला कर रहे थे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वह बस का ड्राइवर आता है और काई और उसकी मोम को अपने साथ ले जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह स्नेक अकेला ही कई सारे डायनासोरों से लड़ रहा था। इसी लड़ाई के दौरान वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और सभी डायनासोर्स को मार देता है। डायनासोर्स को मारने के चक्कर में वो खुद भी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था, लेकिन वह अभी भी जिंदा था। इसीलिए वह अपनी सारी शक्तियां जुटाता है और किसी तरीके से रेंगते हुए अपनी गुफा में जाता है। ये वही गुफा थी जहाँ पर स्नेक ने अपने अंडे दिए थे। वहाँ जाकर वह आराम से बैठ जाता है और अपनी स्किन को उतारने लगता है। अगर उसने एक बार अपनी स्किन उतार दी तो उसकी नई स्किन दोबारा बहुत ही जल्दी आ जाएगी और इसी के साथ साथ वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी हो जाएगा। इसके बाद हमें फिर से काई वाले ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि उसी जगह पर पहुंच चुके हैं जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। आर्कियोलॉजिस्ट वहाँ पर इतने बड़े बड़े कंकालों को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। वह कह रहा था कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कुछ कभी भी नहीं देखा है। साथ ही वो यहाँ पर यह भी बताता है कि यहाँ पर जितने भी कंकाल है वो 2 अलग अलग स्पीशीज के हैं, यानी कि यहाँ पर जो लड़ाई हुई 2 अलग अलग प्रजाति के जानवरों में हुई थी। इन्हीं सब बातों के दौरान काई इधर उधर घूम रहा था और तभी उसे वहाँ पर एक कैमरा दिखाई देता है, जिसे उठाकर काई उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग देखने लगता है। उस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखकर काई बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इसके फौरन बाद उसकी नजर कंपनी के मालिक पर पड़ती है जो कि उसे अजीबोगरीब अंदाज में घूर रहा था। इसके बाद वह उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है और सभी लोगों से कहता है कि अब तुम में से कोई भी जिंदा यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर तुम में से कोई भी यहाँ से बाहर गया तो इस आइलैंड के बारे में सभी को पता चल जाएगा और इस आइलैंड को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकता क्योंकि मैंने इसमें हजारों डॉलर इन्वेस्ट कर दिए हैं। वो ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर डायनासोर आ जाता है, जिसे देखकर बाकी सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन वो बिजनेसमैन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था, इसीलिए वह उस डायनासोर का सामना करने का ठानता है और उसके सामने खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन उसकी इस बहादुरी का कोई भी फायदा नहीं होता। वह डायनासोर उसे अपने पाँव के तले एक ही झटके में खत्म कर देता है। अब वह डायनासोर उन लोगों पर भी हमला करने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें कुचलता, वह ड्राइवर उस जीप को पीछे की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से वह कुचलने से बचे जाते हैं। लेकिन डायनासोर उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। वह जितनी तेजी से जीप चलाते, डायनासोर भी उतनी ही तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। वो डायनासोर से ज्यादा तेज भाग ही नहीं पा रहे थे, इसीलिए ड्राइवर उस डायनासोर के आसपास से जीप को घुमाने लगता है, जिसकी वजह से वह कुछ देर के लिए बच तो जाते हैं, लेकिन डायनासोर को अब गुस्सा आ चुका था। इसीलिए वह अपनी पूंछ से कुछ पत्थरों को हवा में उड़ा देता है जो कि उसी जीप की तरफ बढ़ रहे थे, और उनसे बचने के चक्कर में वह ड्राइवर एक पत्थर में अपनी गाड़ी को ठोक देता है, जिसकी वजह से अब उनकी गाड़ी डायनासोर के ठीक सामने आकर रुक गई। इससे पहले कि डायनासोर उन्हें मारने आता, वहाँ पर एंट्री होती है उसी जायंट स्नेक की, जो कि अपनी पूंछ के एक छोटे से वार से ही उस डायनासोर को नीचे गिरा देता है, क्योंकि अब स्नेक हील होने के बाद और ज्यादा पावरफुल हो गया है। और हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि यह डायनासोर और स्नेक अपनी अपनी प्रजाति के आखिरी जानवर बचे हुए हैं, और दोनों ही अपनी लाइन एज के दौरान होने वाली जंग को एक दूसरे को मारकर खत्म करना चाहते हैं। वो दोनों बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से लड़ाई कर रहे थे। कभी स्नेक डायनासोर पर भारी पड़ता तो कभी डायनासोर स्नेक पर, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। अब यहाँ डायनासोर स्नेक की पूंछ पकड़कर उसे पत्थर पर पछाड़ देता है। स्नेक उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी पूंछ डायनासोर के मुंह में होने की वजह से वह नहीं उठ पा रहा था। काई की मोम वहां पर कुछ बॉम्ब देखती है और उन्हें अपनी कार में रखकर वहां से उस डायनासोर की तरफ निकल जाती है। दरअसल वो इन बॉम्ब वाली कार को वहां पर जाकर ब्लास्ट करने वाले थे, जिसमें काई की मोम का प्लान यह था कि वो गाड़ी के साथ वहां तक जाएगी और गाड़ी से कूद जाएगी और आर्कियोलॉजिस्ट उसे बटन दबाकर ब्लास्ट कर देगा। काई की मोम भी ठीक ऐसा ही करती है, लेकिन जब वो आर्कियोलॉजिस्ट रिमोट का बटन दबाता है वह काम ही
ही नहीं करता और गाड़ी सीधी सीधी जाए जा रही थी। अब उस बस ड्राइवर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह एक स्टिक में आग लगाता है और उस गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है ताकि वह उसे ब्लास्ट कर सके। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वह नीचे गिर जाता है क्योंकि वह काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। अब उस आर्कियोलॉजिस्ट की ग्रैंड डॉटर यह काम करने का सोचती है और वह जैसे ही उधर भागते हुए जा रही थी, एक हवा में उड़ते हुए पत्थर की वजह से वह नीचे गिर जाती है और घायल हो जाती है। अब इस काम को करने के लिए केवल काई बचा था। काई बिना कुछ सोचे समझे फौरन से उस स्टिक की तरफ दौड़ पड़ता है, जिसकी वजह से उसके पैर में लगे हुए बैंडेज भी टूट जाते हैं। लेकिन वह फिर भी हार नहीं मानता और अपनी सारी हिम्मत जुटा के खड़ा होकर वहां से स्टिक की तरफ दौड़ने लगता है और उस स्टिक के पास पहुंचकर उसे उठाकर वहां से उस जीप की तरफ बढ़ने लगता है। काई को बिना सहारे के भागते हुए देखकर उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी और फाइनली काई की वजह से वहां पर वो जीप ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उस डायनासोर का ध्यान डाइवर्ट होता है और उनकी तरफ आता है और इस बात का फायदा वह स्नेक उठाता है और वह उस डायनासोर को जकड़कर उसकी गर्दन पर हमला करता है और उसकी गर्दन तोड़ते हुए उस डायनासोर को मार देता है। यहीं पर यह मूवी एंड होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।